नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गौरव श्रीवास्तव आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं और आप देख रहे हैं देश का गौरव। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के उन 35,000 संविदा चालक परिचालक के बारे में जिनकी प्रतिनिधियों ने कल आलमबाग बस टर्मिनल पर बैठकर संविदा कर्मचारियों के एक रूपरेखा पर बात की और उनके भविष्य को किस तरीके से संजोया जा सकता है। चूँकि वर्तमान परिस्थितियां कुछ इस तरीके की हो चली हैं, संविदा चालक परिचालक हो या फिर आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, उनके वेतन कटौती की बात अगर हम करें या फिर हम उनके लोड फैक्टर की बात करें, हम उनके साथ साथ जो भी परेशानियां, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन पर हम बात करेंगे और क्या क्या डिसीजन लिए गया है, क्या क्या राय जो लिए गए उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के तीनों संविदा, चूँकि एक संविदा यूनियन ने अपने आप को किसी ट्रेड यूनियन के साथ विलय कर लिया है, एक बचे हुए सारे तीनों यूनियन ने एक बैठक बुलाई थी 5 तारीख को आलमबाग बस टर्मिनल पर और उस बैठक को कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कई कर्मचारी संगठनों ने और कई संविदा कर्मचारियों ने सपोर्ट करने की भी बात कही थी और कह भी रहे हैं लगातार। यह तो 10 अप्रैल को स्पष्ट भी हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 10 अप्रैल को संविदा कर्मचारियों को कार्य बहिष्कार करना क्यों पड़ा। हम बात करेंगे संविदा कर्मचारियों के बारे में। जिस तरीके से संविदा कर्मचारियों का इस समय उत्पीड़न बढ़ा है, चाहे वह 50% की बाध्यता की बात कह करके उनके पारिश्रमिक में कटौती करने की बात हो या फिर उनके बसों के मेंटेनेंस ठीक तरीके से ना होने की बात हो। चूँकि 95% कर्मचारी जो संचालन करता है वह संविदा कर्मचारी है, मात्र 5% कर्मचारी ऐसा है जो नियमित है और संचालन की रूपरेखा में आता है। अब मैं बात करूं, उसके पहले मैं चाहूँगा कि आपको मैं वो वीडियो दिखाऊं जो उन 3 कर्मचारी संगठनों ने कहा है और 10 अप्रैल को सपोर्ट करने के लिए सभी कर्मचारियों से अभी अनुरोध किया है, संविदा कर्मचारियों से, और उन संविदा कर्मचारियों से अपनी ताकत दिखाने को कहा है। चूँकि ताकत नहीं दिखा सकता, अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर सकता, तो शायद वह यह लड़ाई लड़ना भी बड़ा मुश्किल टास्क होगा और शायद सिर्फ कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के माध्यम से या उनके बलबूते पर किसी भी प्रकार की उपलब्धियों की अगर हम बात करें, उपलब्धियों को लेना चाहें तो शायद संभव नहीं है। इसके पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, देखें यह वीडियो। जी, अपना परिचय दीजिएगा। परिचय जी। महामंत्री संविदा चालक परिचालक संघ संघ जी, आपका? संतोष मिश्रा, महामंत्री उत्तर प्रदेश परिवहन संविदा कर्मचारी संघ। आपका भाई साहब? क्या कार्यक्रम क्या है? आप चूँकि उत्तर प्रदेश रोडवेज से हैं आप लोग, और क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है संविदा चालक परिचालक आगे आने वाले समय में? चूँकि शैक्षिक अवकाश और आगे स्ट्राइक धरने के लिए भी बातचीत हुई है और आप नोटिस देने जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है? जैसा कि पिछले 22 मार्च को जब लॉकडाउन लगा कोरोना काल के लिए, उसके बाद प्रवासी मजदूरों को ढोने के लिए परिवहन निगम ने जो बीड़ा उठाया था, उस बीड़े में रोडवेज के समस्त संविदा चालक परिचालक अहम भूमिका निभाई। अपने और अपने परिवार की ज़िंदगी को दांव पे लगा करके इन्होंने सरकार की मंशा के अनुरूप, निगम की मंशा के अनुरूप 100% संचालन करते हुए प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। उसके परिणाम स्वरूप परिवहन निगम द्वारा फिक्सेशन 17,000 14,000 है या जो किलोमीटर बेसिस पर भुगतान है, 50% की बाध्यता लाते हुए इनके प्रोत्साहन की कटौती की जा रही है, जिससे आज पूरे प्रदेश में संविदा चालक परिचालक आक्रोशित हैं। जैसा कि 2012 में निगम मुख्यालय द्वारा एक शासनादेश निर्गत किया गया था कि समस्त संविदा चालकों परिचालकों के वेतन में 10% अधिकतम वृद्धि की जाएगी। आज परिवहन निगम 2012 से लेकर के आज तक मात्र 3 बार ही वेतन की बढ़ोतरी किया है। इससे एक तरफ जहां वेतन की बढ़ोतरी नहीं की जा रही, वहीं दूसरी तरफ परिवहन निगम का जो चालक परिचालक है उनके प्रोत्साहन में कटौती की जा रही है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज पूरे प्रदेश का संविदा चालक परिचालक आक्रोशित है, पीड़ित है, शोषित है। हमारे संतोष मिश्रा जी, जो कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम संविदा कर्मचारी संघ के महामंत्री हैं, इन्होंने दिनांक 10/4/2021 को
सामूहिक अवकाश की एक नोटिस डाली है। उसके परिप्रेक्ष्य में आज हमने भाई संजय सिंह से, जो संविदा चालक परिचालक संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मैं स्वयं संविदा चालक परिचालक संघर्ष समिति का प्रदेश महामंत्री, संगठन के सभी पदाधिकारियों की एक बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि भाई संतोष मिश्रा जी ने जो नोटिस दिया है कर्मचारी हित में, कर्मचारी के हितों को दृष्टिगत रखते हुए हम इनके कार्यक्रम का समर्थन करते हैं और पूर्ण सहभागिता प्रदान करेंगे। यदि इसके बावजूद निगम प्रशासन द्वारा इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो जैसा कि आज बैठक में सर्वसम्मत से एक मोर्चे का गठन किया गया है, और मोर्चे के गठन के तहत हम 11 मई को एक दिवसीय निगम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि फिर भी 50% की बाध्यता और जो वेतन वृद्धि है वो निगम प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता है, तो ये मोर्चा विवश होकर के 18 मई को अनिश्चितकालीन के लिए कार्य बहिष्कार करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निगम प्रशासन एवं राज्य सरकार की। तो परिवहन निगम के सारे संविदा जो यूनियन थे अब एक मोर्चे में जुट करके लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। देखिए, मजबूरी बन गई है, क्योंकि निगम प्रशासन हमेशा डिवाइड एंड रूल का काम किया है जी। तमाम संगठन परिवहन निगम में ट्रेड यूनियन, मान्यता प्राप्त और संविदा के संगठन है जी। ठीक है, हम टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, जिसका लाभ निगम प्रशासन और राज्य सरकार उठा रही है। हमारी मजबूरी है जी। हम सभी और संगठनों से भी अनुरोध करते हैं, क्योंकि दरअसल हो निगम हित में बहुत कार्य कर लिया है, अब हमें कर्मचारी हित में भी कार्य करना चाहिए। उसके लिए हमें अगर उनका कहीं वर्चस्व या उनका कहीं स्वाभिमान आड़े आ रहा है, तो उसको त्याग करके संविदा हित में इस मोर्चे का समर्थन करें, और तब तक संघर्ष करें जब तक कि जो कर्मचारी की समस्याओं है उसका निराकरण न हो जाए। और प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को संदेश दीजिएगा। हमें प्रदेश के समस्त संविदा चालकों एवं परिचालकों से यही अनुरोध है, निवेदन है, जो 10 तारीख का कार्यक्रम है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अगर सरकार नहीं मानती है, अगर निगम प्रशासन नहीं मानता है, तो मोर्चे द्वारा जो भी कार्यक्रम घोषित किया जाए उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अंतिम परिणाम को पहुंचाएं। समदारी कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समदारी कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आपने देखा कि कर्मचारी संगठनों के जो संविदा कर्मचारी संगठनों के हैं, चूँकि संविदा कर्मचारी जिस तरीके से ट्रेड यूनियनों से खिन्न हुआ है, चूँकि ट्रेड यूनियन बने, उन ट्रेड यूनियनों पर जो भरोसा दिखाया संविदा कर्मचारियों ने, और संविदा कर्मचारी की लड़ाई की बात हो या फिर रोडवेज के निजीकरण से बचाने की बात हो, तो कहने का मतलब यह है कि जब इस पर बात चलने लगी तो एक कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा बना, और शायद उस मोर्चे की भी बड़ी विफलता रही कि संविदा कर्मचारी के 50% के वेतन कटौती को भी नहीं हटाया जा सका, और रोडवेज के निजीकरण जैसे बड़े मुद्दे पर यह बात कर रहे थे। अब ताज्जुब की बात यह है कि संविदा कर्मचारी अपने प्रतिनिधियों को काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था, ऐसे लोगों को जो उनके लिए तटस्थ हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है, इन यूनियनों के नेताओं द्वारा स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है, यदि किसी भी एक संविदा कर्मचारी पर किसी भी प्रकार की अवैध कार्रवाई की जाती है, तो सारे के सारे प्रदेश के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं वह लामबंद भी होंगे और कार्य बहिष्कार के लिए मजबूर भी होंगे। इसके लिए भी चेता दिया गया है परिवहन निगम प्रबंधन को, और शायद परिवहन निगम शीर्ष प्रबंधन को भी यह नोटिस पहुंचा दी गई है कि आप भी हमारे साथ सहयोग दें और 50% की जो हो रही है कटौती, अवैध कटौती, उस पर बात करें। अब मैं बात करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के शीर्ष प्रबंधन के बारे में, जिसने उत्तर प्रदेश के संविदा चालक परिचालक के पारिश्रमिक के साथ जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है पिछले कई वर्षों से, उस पर जब उसने बात करनी चाहिए तो शीर्ष प्रबंधन की तरफ से जो जवाब मिला वो बेहद चौंका देने वाला था। शायद संविदा कर्मचारियों को मालूम चलेगा तो उनके भी रोंगटे खड़े होंगे और उनका खून खौल उठेगा। शीर्ष प्रबंधन द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जो हम कटौती कर रहे हैं वह प्रोत्साहन की राशि है, जो हम उनके पारिश्रमिक जो देते हैं वो दे रहे हैं, ये प्रोत्साहन हम अलग से देते हैं, ये हमारी सुविधा के अनुरूप है और इसे हम कटौती कर रहे हैं, तो इसमें किसी का भी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जोर दबाव नहीं है। जब हमने CGMT और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अधिकारियों से बात की तो उनके मार्फत पता चला कि बातचीत लगातार चल रही है, लेकिन बातचीत अगर पुख्ता तौर पर नहीं हो पाती है या फिर कर्मचारियों को
आशा नहीं मिल पाती है कि उनकी मांगों को माना जा रहा है, तो पूरी तरीके से प्रदेश के 35,000 संविदा कर्मचारी अपनी ताकत दिखाने को विवश होंगे और ताकत दिखाते हुए परिवहन निगम से 1 दिन का स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण करेंगे 10 अप्रैल को। और इस स्वैच्छिक अवकाश में पूरी तरीके से सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी और संविदा के जितने भी संगठन हैं वो सम्मिलित रहेंगे। और इनडायरेक्टली तरीके से भी जितने भी कई ट्रेड यूनियन के नेताओं ने भी सपोर्ट की बात कही है और उनके भी समर्थन प्राप्त हो रहे हैं, तो उनके भी समर्थन प्राप्त होंगे। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं। श्रीवास्तव भारती का जय हिंद, जय भारत।